हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यू कौटिल्य क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1911 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं का उत्पादक देश है चीन। हमारा अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था अमरकोट में। हमारा अगला प्रश्न है, दीप शिखा पद का रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ? हरिवंश राय बच्चन को। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? CK नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। हमारा अगला प्रश्न है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी। हमारा अगला प्रश्न है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन हैं? नेल्सन मंडेला। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। हमारा अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। हमारा अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरू हुआ? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी से शुरू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद कैसिन के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? तो पिछोला झील राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी।
हमारा अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, खैबर पास कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। हमारा अगला प्रश्न है, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन किस स्थित है? भोपाल में। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। हमारा अगला प्रश्न है, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह की। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। हमारा अगला प्रश्न है, सीप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास अध्यक्षता की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 81। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर शहर को। हमारा अगला प्रश्न है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान का। हमारा अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, कोका आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? पंजाब में। हमारा अगला प्रश्न है, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? केरल की। हमारा अगला प्रश्न है, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल से। हमारा अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पीडोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, झीलों का अध्ययन कहलाता है लिमिनोलॉजी। अगला प्रश्न है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना।
अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, दक्कन का पूर्वी भाग कहलाता है विदर्भ। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी मूलतः किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, दोभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। हमारा अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से। हमारा अगला प्रश्न है, मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराना फल है खजूर। हमारा अगला प्रश्न है, फलों का राजा कहा जाता है आम को। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।